अब एक चीज़ और भाई और बहनों, देखो परमात्मा जब ठीक का समय आता है अपने सत्संगों को समझने की सद्बुद्धि भी देते हैं भगत जी। ये जो वाणियाँ भगवान ने बोली है, जो गीता में विधान बना दिया कि भाई ना अधिक खाने वाले की भक्ति कभी सफल होती, कभी नहीं होती। खाए जा भक्ति कभी सफल नहीं होगी, चाहे तुझे पूरा गुरु मिल गया, पूरी भक्ति मिल गई, ठीक है। फिर अंजल संयम राखे, योग युगत फिर सतगुरु बाखे। फिर वो काफिर जो अणभावत खावे, आवश्यकता से ज्यादा खा रहा वो भी ढेर है। क्यों है? इसका रीजन क्या भगत जी? हमारे शरीर में कमल चक्कर बने हुए हैं और इनमें जो प्रधान देवी देवता हैं उनका वास है। स्वाद चक्र में ब्रह्मा शास्त्री जी, मूल कमल में गणेश जी, नाभि कमल में श्री विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव जी पार्वती जी और कंठ कमल में दुर्गा जी। इन प्रधान देवी देवताओं का वास है। अब भाइयों और बहनों, इसलिए परमात्मा हमें भोजन पर संयम रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो ये असर है, न खाओगे तो भी ये दुखी होंगे, हमारे जो ये कमल है ये सिकुड़ेंगे। ज्यादा खाओगे तो भी देवी देवताओं पे सीधा उसका असर पड़ता है, ये दुखी होते हैं। ज्यादा खाओगे पेट में गैस बनेगी, वो देवी देवताओं के पास में वो दुर्गंध जाती है। समय पर आप जी मतलब फ्रेश नहीं होगे, शरीर के अंदर वो फैलेगी दुर्गंध, वो देवी देवताओं के पास जाएगी। वो दुखी होंगे, नाराज होंगे कि हम किस नालायक के शरीर में आ गए। अब ये देवी देवता क्या है? अब ये खेल समझना हमने। संसार में भगत जी कितने प्राणी हैं? 8 अरब। मनुष्य लेकर चलते हैं हम 8 साढ़े 8 अरब, ठीक है जी। और सबके शरीर में कमल बने हुए हैं और सबके शरीर में देवी देवताओं का वास है, क्योंकि शरीर की रचना तो भगवान ने सबकी एक जैसी बनाई है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, गरीब हो चाहे राजा हो, ठीक है। और सबके शरीर में ये वास कर रहे हैं। ये वास नहीं कर रहे, ये देवी देवता सबके शरीर के कमल चक्रों में वास नहीं कर रहे। विचार करो, गुरुदेव ने क्या बताया? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये केवल 4 कला के भगवान हैं। ये केवल 4 रूप बना सकते हैं एक बार में, 4 हाथ दिखा सकते हैं। इनकी माता दुर्गा 16 कला, ये 16 रूप बना सकती है, 16 हाथ बना सकती है। इनका पिता काल भगवान ज्योति निरंजन 1000 कला का भगवान है, 1000 रूप बना सकता है, 1000 हाथ बना सकता है। अक्षर पुरुष का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे 8.5 अरब लोगों के शरीर में जाकर विराजमान हो जाएंगे? तो रूप ही 4 बना सकते हैं, 4 आदमियों के वहां जा सकते हैं। ये तो काल 1000 के अंदर जाके बैठ सकता है। 8.5 अरब के अंदर जो कमल चक्कर बने हुए हैं उनमें कौन बैठा है? अनंत कोटि कलाओं का स्वामी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इन कमलों में ना ब्रह्मा विष्णु महेश मौजूद है, ना काल मौजूद है। काल का कमल चक्कर क्या है? सहस्र कमल। और गुरु जी क्या कहते हैं? सहस कमल दल भी आपे साहिब, जो फूलन मध्य गंध है। उस सहस्र कमल चक्कर में भी खुद हमारे कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी विराजमान हैं। तो दुखी हम ज्यादा खाकर हम किसको दुखी कर रहे हैं? गुरुदेव। शरीर में गैस फैलाकर हम किसको दुखी कर रहे हैं? बाहर तो गुरु की आरती उतार रहे हैं और अंदर दुनिया भर का खा के उनके पास में वो दुर्गंध पहुंचा रहे हैं। तो ये इसलिए भगवान ने हमारे को मना किया कि नालायको तुम मुझे दुखी कर रहे हो ज्यादा खा के, फालतू का खा के, अड़ंग बड़ंग खा के, मांस मदिरा खा के, मांस खा के तुम अपने भगवान को दुखी कर रहे हो। तो इसलिए भी हमने अब ये आवश्यकता से ज्यादा खाना, फालतू की चीजें खाना और बाहर की चीजें तो हमने बिल्कुल ही बंद कर दी मालिक के आशीर्वाद से। मजबूरी में पानी पीते हैं वो भी भोग लगा के। तो कितनी बड़ी दया करी भगवान ने, हमें कैसे कैसे हमारे को बचा लिया, साथ संगति वाले भाई बहनों को। और हमारे आश्रम से जुड़े भाई बहन दुनिया भर के गांव वालों का जा जाके खा रहे हैं। ये खुद ही कह रहे हैं ना कि खाने पीने की व्यवस्था वो गांव वाले करते हैं। तो गांव वालों का खा रहे हैं, नशेड़ियों का, शराबियों का, कबाबियों का। यही बोलना पड़ेगा, जैसे अब उन्हीं के आधार पर उन्हीं के आधार से बोलना पड़ेगा ना। वो कह रहे हैं भैया गांव वाले कर रहे हैं नाश्ते पानी की व्यवस्था। तो गांव वालों की तो पहली बात तो कमाई देखो, भगत तो है नहीं। कोई चोरी कर रहा है, कोई ठगी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई शराबी है, कोई कबाबी है, सारे गुण उस भोजन में मिले हुए हैं। तो वो भगत क्या खा रहे हैं? गंध खा रहे हैं, गंध पाप खा रहे हैं, पाप का भोजन। गांव वाले कौन सा गुरु जी को भोग लगा के लाए हैं? और ना आश्रम वाले वहां जाकर गुरु जी को भोग लगाते, वो तो पाप खा रहे हैं। और बाकी अपने रिश्तेदारियों में खाना, किसी अनुपदेशी के खाना, बाहर का समोसे कचौरी खाना, वो तो पाप खा रहे हैं ये भाई बहन हमारे। इसीलिए इनको सद्बुद्धि नहीं आ रही और सत्संगों में लड़कियां नचाना शुरू कर दिया। ये इसी बात का नतीजा है।
भगवान उसी की बुद्धि खोलता है जो भगवान को भोग लगाकर वो भोजन खाकर अपना पाप नाश करता है। लास्ट में पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा में एक छोटा सा शब्द सभी भाई बहन गुनगुना लेते हैं। गुरु समान नहीं दातार जग में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने बलि बताई बाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने बलि बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ के गाली ना था, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पांचों लोक सुनाता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कट जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुँचो लोक सुनाता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।